नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं यूपीआई से गलत पेमेंट कई बार हो जाता है। जैसे होता क्या है कि आपने किसी का नंबर सेव किया है जो आपके भाई का नंबर है और वो नंबर उन्होंने बंद कर दिया। आपको जब बताया उन्होंने कि पैसे भेजने हैं तो आपने उसको जो पैसे भेजे वो किसी और को चला गया। ऐसा एक प्रैक्टिकली मैंने देखा है, जो मेरे सामने किसी के साथ हो गया है, जो यूपीआई से पेमेंट भेज दिया 4,000 रुपये और वो किसी और के खाते में चले गए और वो वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कैसे वापस लेंगे, इन सब के बारे में आज के वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, यूपीआई से अगर आपके पास भी अगर इस तरह का इशू आता है तो आप भी इस तरीके से अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट इस सॉल्यूशन के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगी कि यूपीआई से अगर पेमेंट हो जाता है तो किस तरीके से वापस करते हैं। तो देखिए, जब भी आपका यूपीआई से कहीं पेमेंट हो जाएगा तो आपको एनपीसीआई के वेबसाइट पे जाकर के एक तो कंप्लेन करनी है। कई बार क्या होता है, कंप्लेन करने में लोग देर कर देते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, 7 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते हैं, तो उसमें आपको ये पेमेंट आने में और देर लग जाती है और कई बार पेमेंट नहीं भी आते हैं। अगर यूपीआई से कोई पेमेंट गलत हो जाए आपको, तो सबसे पहले इमीडिएटली इसका कंप्लेन करें। जब आप कंप्लेन करते हैं तो ये नहीं कि आपको पेमेंट सीधा वापस कर दिया जाएगा। पहले बैंक वेरीफाई करेगा क्या आपने उसको पेमेंट भेजा है, फिर उससे वेरीफाई करेगा क्या आपका ये पेमेंट आया है। तो कहने का मतलब कि आपको किसने भेजा है, किस मद में भेजा। बैंक पहले क्लेरिफाई करेगा कि ये जेन्युइन पेमेंट है। अगर ये जेन्युइन पेमेंट नहीं है तब ये पेमेंट कैंसिल करेगा बैंक। बट इस प्रक्रिया में आपको बहुत सारे टाइम भी लग जाते, कई बार 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, या मैंने देखा 15 दिन लग गए बट ये पैसे नहीं आए हैं। अब मैं आपको इसके अलावा एक दूसरा तरीका बताता हूँ। अगर देखिए, एक यूपीआई से पेमेंट गया है और दूसरे के पास चला गया और वो बरगला रहा, आपने कंप्लेन उस टाइम नहीं किया, तो इस पेमेंट को रिकवर करना बहुत मुश्किल काम है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने देखा है यूपीआई का एक पेमेंट है जो पंजाब नेशनल से बैंक से भेजा है और कैनरा बैंक में पैसा चला गया। पंजाब नेशनल, देखिए भेजने वाला बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक, और जो यूज़ करता है, जिसके पास पैसा चला गया, उसके फ़ोन पे पर कैनरा बैंक का एड्रेस है। तो सबसे पहले आप पंजाब नेशनल बैंक में जाकर के पता करें और खाता लॉक करवाएं। पंजाब नेशनल बैंक में जाकर के कंप्लेन करें और उस खाता को आप लॉक करवाएं। तो पंजाब नेशनल बैंक वाले आपको कुछ एविडेंस मांगेंगे, वो एविडेंस आप यहाँ पे दें। उसके बाद पंजाब उसमें कैनरा बैंक में जाएं और उस खाते का डिटेल आप उनके मोबाइल नंबर जब जैसे देंगे तो उन खाते का डिटेल आपको मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा। और मेरे इस वीडियो बनाने का मतलब है आप इसका गलत इस्तेमाल कभी ना करें, कभी भी गलत इस्तेमाल इसका ना करें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो धोखे से यूपीआई का पेमेंट कर चुके हैं। उनका पेमेंट वापस आ जाएगा, तब आपको वहाँ से उनका एड्रेस पता लगेगा, फिर आप उनको कंफर्म करके फिर उनको कह सकते हैं कि भैया आपका एड्रेस मुझे पता लग गया है, आप प्लीज़ मुझे अपना पैसा वापस दे दो, मैंने आपको गलत तरीके से पैसा भेज दिया है। और रिक्वेस्ट करके उसके बाद भी आप इससे पैसे मांग लें, क्योंकि देखिए ये उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको पैसे दे दे। नहीं तो ऑफिशियली इसको बैंक ही लॉक कर सकता है और बैंक ही आपको वापस दिलवा सकता है। आप उसको इसके लिए बाय फोर्सली नहीं कर सकते, आप उससे रिक्वेस्ट करके ही पैसे मांग सकते हैं, क्योंकि ये पैसे उसने आपसे नहीं मांगे हैं, आपकी गलती की वजह से उसके चली गई है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं पैसे भेजने वाले की गलती है, पैसे रिसीव करने वाले की कोई गलती नहीं है। और इसके लिए आपको वहाँ पर रिक्वेस्ट करना होगा। दूसरा, बैंक के पास वो पावर है कि बैंक उसके खाते को लॉक कर सकती है या नहीं। तो जो पेमेंट आपने भेज दिया सिर्फ वो पेमेंट आपका लॉक कर सकती है। तो इसके लिए आपको वो पेमेंट का टाइम पूछेगा, डेट पूछेगा, सारा वेरिफिकेशन करेगा, तब आपको बैंक पेमेंट वापस दे देती है। मैंने देखा नेट पे लोग यूपीआई पे वीडियो डाल देते हैं कि यूपीआई का पेमेंट चला गया, ये बटन दबाइए, ये बटन दबाइए, ये कंप्लेन कर दीजिए, 4 दिन में आपको पैसा वापस आ जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं है बॉस। अगर आपका पेमेंट चला गया है, आपने किस कारण से भेजा है, सामने वाले से कंफर्म किया जाएगा, तभी ये पेमेंट कैंसिल होती है। ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगी? आपने किसी को जेन्युइन पेमेंट भेज दिया है और उसके बाद वहाँ से जाकर के आप कह देंगे इसको कैंसिल कर दो, तो ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? इसलिए कभी भी गलत कुछ ना करें। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है सिर्फ आपको जागरूक करना। अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गया तो इसको आप इस तरीके से बच सकते हैं। अगर आपका पेमेंट चला गया तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं। मेरे वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आपके पास अगर जायज़ कोई इशूज़ है तो उसको इस वीडियो के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं समझ करके। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह का मैं आपको और भी